हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका एकेडमी। फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण की क्लास में आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह 10 क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन होगी। इट मीन्स 30 प्लस क्वेश्चन होंगे इस क्लास में, जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े रहते हैं? कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृत प्रत्यय जुड़ते हैं क्रिया के साथ। किसके साथ? क्रिया के साथ। आप इसके नाम से ही अंदाज़ा लगा लेंगे, क्रिया के साथ। तो फ्रेंड्स, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से क्रिया सही आंसर है। संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। और जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ होता है उसे कहते हैं सर्वनाम। जैसे मोहन एक लड़का है, ठीक है। मोहन एक लड़का है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो मोहन संज्ञा है, और जब वह का यूज़ करेंगे तो क्या होगा? वो सर्वनाम होगा। और वह क्या करता है? जाता है। तो चलना जाना क्या होगा? क्रिया। क्वेश्चन नंबर 1 का डी को अगर समझेंगे तो डी का मतलब होता है अव्यय। अव्यय होता है भी, ने, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है, मतलब अपना खुद का कोई मीनिंग ना हो। अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है वो क्या होता है? उसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, इसीलिए वो अव्ययी भाव समास होता है। तो अव्यय भी यही होते हैं, जैसे भी, ने, की, ये सब क्या है? अव्यय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्याकरण जानता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो व्याकरण जानता है उसे बोलते हैं व्याकरण। ठीक है। और वैज्ञानिक कौन होता है? जो विज्ञान को जानता है। जो विज्ञान को जानता है क्या होता है? वैज्ञानिक होता है वो। ठीक है। और बहुज्ञ, जो अधिक जानता है। और शास्त्रज्ञ, जो शास्त्रों के बारे में नॉलेज रखता है। ठीक है। उसके बाद है प्रत्यय। प्रत्यय को एक बार और डिफाइन करेंगे। प्रत्यय जो शब्दांश यानी शब्दों का अंश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए। जो शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए उसे प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे गाना प्लस वाला। गाना क्या है? क्रिया है, और इसमें प्लस होगा वाला तो बनेगा गाने वाला। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे खा प्लस ना, लिख प्लस ना। ये लिख क्या है? धातु है, और इसमें ना जोड़ने के बाद खाना लिखना बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन ये बता दिया मैंने आपको। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को प्राप्त हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत को। चिदंबरा कविता संग्रह है, बहुत सारी पोएम है, उनका एक कलेक्शन है जिसकी रचना सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा की गई थी। चिदंबरा पर 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में। और इनको ही प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि। सरस्वती हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध पत्रिका है। इसका प्रकाशन इलाहाबाद से सन 1900 में हुआ, और इसका संपादक किया किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। महान शब्द में त्व, अभी हमने प्रत्यय को डिफाइन किया। प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ेगा तो क्या बनेगा? महत्व। क्या बनेगा इसका शब्द? महत्व। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? उन्होंने दिया है बीज व पन काल। बीज व पन काल। आदिकाल को किसने क्या नाम दिया है? नेक्स्ट है
सबसे पहले प्रत्यय, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है, प्रत्यय कहलाता है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रथम काल का नामकरण विद्वानों ने इस प्रकार किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल का डॉक्टर ग्रियर्सन ने चारण काल, मिश्र बंधु ने आरंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग जो मोस्टली पूछे जाते हैं। आचार्य राम प्रसाद शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया है फारसी से। और जो हिंदी का जन्म हुआ है वो संस्कृत से हुआ है। जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें बोलते हैं तत्सम, और जो बिगड़ा हुआ रूप होता है उन्हें बोलते हैं तद्भव। तत्सम शब्द है फ्रेंड्स, तत्सम शब्द कौन सा है? ग्रह तत्सम शब्द है। हिंदी विश्व की प्रमुख भाषा है तथा भारत की राजभाषा है। भारत की क्या है? राजभाषा है। हिंदी वास्तव में फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हिंद से संबंधित। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंध से हुई है। ईरानी भाषा में सै को है कहा जाता है, है किया जाता है। ईरानी भाषा में सै को है किया जाता था, इस वजह से सिंधु की जगह हिंदी जो फारसी शब्द से बना है हिंदी शब्द। फ्रेंड्स, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम, जिसका अर्थ होता है ज्यों का तो। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिए उपयोग में लाया जाता है या आम भाषा में यूज़ किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द, समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्दों में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अक्षी का मतलब होता है आँख, अक्षी तत्सम है और आँख क्या है? तद्भव है। पैर और पाँव, आगे बीती बिवारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा फ्रेंड्स? इसमें होगा रूपक अलंकार इसलिए होगा इसमें क्योंकि यहाँ पर योजक चिन्ह और योजक चिन्ह, तो 95% योजक चिन्ह होगा, तो रूपक अलंकार होगा। इसमें रूपक अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक बार अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार का अर्थ आभूषण। मैंने अलंकार टॉपिक का वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया है, आप उसे एक बार जाके ज़रूर देखें। अलंकार का अर्थ आभूषण होता है। जिस प्रकार स्वर्ण के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर अंबर, पनघट, ताराघट, उषाघट का प्रयोग घोषित करता है। उषा काल रूपी चतुर स्त्री तारों के समूह रूपी घड़े को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। 10 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, यद्यपि सुजाति सुलाछनी सुबरन सरस सुवर्त भूषण बिनु न बिजराई कविता बनती मीत। तो फ्रेंड, इसमें अलंकार कौन सा है ये बताएंगे। सरस है तो कौन सा होगा? उपमा अलंकार होगा। सरस होगा तो उपमा अलंकार है। और ये किसकी पंक्ति है? ये है केशव दास की। किसकी? केशव दास की। और सरस की वजह से ये उपमा अलंकार है। तो फ्रेंड्स, आज की हिंदी व्याकरण की क्लास आपको कैसी लगी, साथ में जो एक्सप्लेनेशन की गई वो आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और सब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।